आप सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पर। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे हुमायूं दुर्खिम के बारे में, उनके पार्ट 1 को मैं कल पढ़ाया था और जस्ट यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे हुमायूं दुर्खिम के पार्ट 2 के बारे में लेके आया हूँ। और बेसिक चीज़ें थी जो जनरल थी, मैंने उसको आपको बताया था और कुछ चीज़ें पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट लगी जो फैक्ट के रूप में मैं इसको यहाँ पर मेंशन किया हूँ। जैसा कि एक पुस्तक दिख रही है, बहुत बार मिलान के रूप में पूछी जाती है, व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्निटी। ये पुस्तक आपके मिल्टन सिंगर की पुस्तक है, इसको आप लर्न रखेंगे। और सामाजिक तथ्य हो, सोशल फैक्ट हो गया, या का मतलब आपका सामूहिक चेतना हो गई, धर्म का सिद्धांत हो गया, इन सभी की बात जो है किस पुस्तक में हुमायूं दुर्खिम करता है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1912 में इसकी बात करता है हुमायूं दुर्खिम। और धर्म संबंधी की बात दो रूप में करता है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। ठीक, पवित्र और अपवित्र समाज। ये क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग टू कुछ वस्तुएं होती हैं जिसको वह पवित्र मानते हैं और उसको कुछ अपवित्र मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वस्तु के रूप में जैसे कि आप हिंदू रिलीजियस में देखते हैं, एक नारियल हो गया, क्या एक पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है, और कुछ ही चीजें हैं अपवित्र के रूप में आती हैं। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देना नहीं चाहूंगा। और धर्म की बात है, पवित्र जो होगा वो धर्म से रिलेटेड होगा, और अपवित्र यानी जादू टोने की बात होगी, अपवित्र के अंतर्गत आएगा। यहीं पर हार्वर्ड बेकर आपकी बात करता है, पावन समाज अपावन समाज की बात करता है। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, सेक्रेड एंड प्रोफेन की बात होगी तो हुमायूं दुर्खिम इसकी बात करता है। ठीक है, हुमायूं दुर्खिम करेगा और इसकी बात, और पावन अपावन समाज की बात जो है वो आपका हार्वर्ड बेकर करता है। तो इसमें और चीजें जो है दुर्खिम की के सिद्धांत, धर्म संबंधी सिद्धांत के बारे में बात करता है। ठीक, अब यहीं पर एक चीज और भी थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ जो है, लेकिन फिर भी इसके बताने के बाद मैं जस्ट बताऊंगा अभी। दुर्खिम जो है उद्विकासीय क्रम में समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से विभाग समाज है, इंग्लिश वर्जन आप विशेष ध्यान रखेंगे। सिंपल सोसाइटी, सिंपल मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबल मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबल मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। इसकी बात आएगी पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी की बात, तो यहाँ पर दुर्खिम होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था, सिंपल, डबल, ट्रिपली मिक्स, ये सारी बात स्पेंसर करता है, जो कि मैं पहले आपको चर्चा कर चुका हूं यहाँ पर। और इनमें जो भी रहेगा आपका स्पेंसर से कंपैरिजन करके ध्यान रखिएगा, स्पेंसर क्या बात करता है और ये क्या बात करता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। एक पुस्तक थी, द प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मोरल्स, 1952 में ये बुक आई थी आपकी। ठीक, तो इसको ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मैं एक बेहतर और भी हैंड रिटन पे आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा इस पे, ताकि आपको ढेर सारे कंटेंट को मैं पढ़ा सकूं एक बार में, क्योंकि बोर्ड पे मैं बहुत सारी चीज़ों को लिख नहीं पाता हूं यहाँ पर, क्योंकि जल्दी ये फिलहाल हो जाता है, तो इसलिए। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, आप सभी सुन सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचना 3 आधारों पर की गई है। कौन कौन से वो आधार है, तो आप सीधे यहाँ पर इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, आइडियलिस्टिक, टोटोलॉजिकल और टीरियोलॉजिकल। तो इन तीनों आधारों पर दुर्खिम की आलोचना की जाती है। अगर कभी पूछा जाता है कि दुर्खिम की आलोचना किन स्तरों पे, आधारों पे की गई है, तो आदर्शवादी, पुनरुक्ति दोष और प्रयोजनवाद के। इंग्लिश वर्जन याद रखिए कि हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट आती है, जो कि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी है, इस वजह से हमारे दिमाग से ऊपर चली जाती है। दुर्खिम के श्रम विभाजन के 3 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण हैं, जनघनत्व में वृद्धि, भौतिक पदार्थों में वृद्धि और नैतिक घनत्व वृद्धि।
जहां पर भी मोरलिटी की बात आती है तो दुर्खीम सबसे पहले मोरलिटी की बात को करता है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। और दुर्खीम सोसाइटी को 4 भागों में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया अभी इसके पहले आपको। और एक चीज थी सुसाइड को लेके, जब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रफ मिटा देता हूं। सुसाइड की बात को जो है एक सीधे सीधे क्वेश्चन इस तौर पे कभी पूछ लिया जाता है तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। जैसे अब सुसाइड की बात है, एकीकरण, जब समाज में आत्महत्या, इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा तो यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, जल्दी लिखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। एकीकरण, जब समाज में इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका हाई होता है तब वहां पर परार्थवादी आत्महत्या होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछे कि अगर एकीकरण उच्च स्तर का होगा तो वहां पर कौन सी आत्महत्या होगी, तो वहां पर परार्थवादी आत्महत्या होगी। ये ध्यान रखिएगा इसमें आप विशेष रूप से, ठीक। और इंटीग्रेशन अगर लो होता है तो वहां पर आपके अहमवादी आत्महत्या होगी, ठीक। इंटीग्रेशन अगर हाई है तो आपका परार्थवादी, लो है तो आपका अहमवादी आत्महत्या होगी। और नियमन और एकीकरण और रेगुलेशन और नियमन, यदि समाज में नियमन यानी रेगुलेशन लो होता है तो वहां पर आदर्श विहीनता की बात होती है। आदर्श विहीन हत्या होती है, एनोमी की बात जैसा कि पहले की गई है इसमें। और यदि नियमन रेगुलेशन हाई होगा तो वहां पर भाग्यवादी आत्महत्या होगी। इसको याद रखिएगा। हिप्पी कल्चर जैसे होगा उसमें विहीनता की बात आती है, हिप्पी कल्चर की लाइफ ही अलग होती है उसमें, तो वहां पर आप इस चीज को करेंगे। और रही बात इसमें, और एक छोटी सी चीज है राधा आर के मुखर्जी पे, राधा कमल मुखर्जी के। तो समेकित उपागम की बात राधा कमल मुखर्जी जी करते हैं और उसमें समेकित उपागम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं सीधे ऑप्शन के तौर पे दे देता है। 4 ऑप्शन कूट के अंतर्गत देता है, मिलान करने के लिए देता है तो आप सभी उसको मिला सके सही सही। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये, ठीक। जैसा कि मैंने इसमें ढेर सारी चीज़ों को डिटेल बहुत नहीं करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो आती नहीं, जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में वहां पर आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं इसमें। और मैं आशा करता हूं कि भाई दुर्खीम का ये पार्ट जो सेकंड है, पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त करता हूं, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल करते हुए। अब मैं इसके आगे का जो पार्ट है, कार्ल मार्क्स आएंगे हमारे, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं, और कोई भी क्वेरीज अगर रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर इसमें किसी प्रकार के हेजिटेशन की कोई बात नहीं होती है। अगर कुछ लगता है, कुछ डाउट लगता है या कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा तो उसको आप मतलब मुझसे कमेंट के में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा संभवतः। और मैं आशा व्यक्त करता हूं अगर हमारे वीडियो या चैनल मतलब अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सभी का जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता जो ऊर्जा होती है थोड़ा बढ़ती है कि लोग हमें हमारी तरफ हमको इसको मतलब उत्साहित करते हैं इस कार्य को और बेहतर तरीके से किया जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी करेंगे ऐसा। और आप सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद आपसे।